अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कौन सा है? दुनिया के किस मुल्क को सुप्रीम पावर ऑफ अर्थ का स्टेटस हासिल है? दोस्तों 100% आपके माइंड में इसका जवाब अमेरिका है। एग्जैक्टली अमेरिका ही दुनिया की वो वाहद ताकत है जिसे सुप्रीम पावर ऑफ अर्थ का टाइटल हासिल है। दोस्तों अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अमेरिका ही क्यों क्यों दुनिया के तमाम ममालिक अमेरिका को सुपर पावर के तौर पर एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो गए। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। अमेरिका दुनिया का वो वाहद मुल्क है जिसके पास सबसे पावरफुल मिलिट्री, सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज और ओलंपिक मेडल्स अमेरिका के पास हैं। अमेरिका की कंपनियां दुनिया की सबसे फेमस कंपनियां हैं। दोस्तों सवाल ये बनता है, क्या अमेरिका सदियों से ही इतना ताकतवर और खुशहाल था? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिकी कौम गरीबी और बदहाली का शिकार थी। एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका में नस्ली तासुब अरूज पर था और ह्यूमन राइट्स का कोई तस्वर तक नहीं था। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जब अमेरिका के पास कुछ नहीं था और आज सब कुछ है, कैसे अमेरिका ने पिछली एक ही सदी में दुनिया में सब कुछ पा लिया और सबसे बड़ी इकोनॉमी और डेमोक्रेसी वाला कंट्री बन गया। दोस्तों ये तो आप जानते होंगे, सन 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज लगाई, लेकिन वो भी गलती से, क्योंकि कोलंबस इंडिया को डिस्कवर करने निकला था। दोस्तों साथ ही आपको बताते चले, अमेरिका एक तरह का जजीरा है, बहुत बड़ा जजीरा, जिसके एक तरफ अटलांटिक ओशन है और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन। दोस्तों अटलांटिक ओशन के उस पार इस अनजान दुनिया को कोलंबस की दरियाफ्त के बाद हर कोई जान गया था। इसलिए स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी दावेदारी साबित करने के लिए कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन बहुत जल्द ही अमेरिकियों ने खुद को ब्रिटेन के चुंगल से आज़ाद करवा लिया और एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर सामने आया। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले सदर बने, लेकिन अभी भी अमेरिका का आलमी सियासत में ना ही कोई किरदार था और ना ही कोई दबदबा। वक्त गुजरता गया और अमेरिका को लिंकन जैसा प्रेसिडेंट मिला जिसने अमेरिका को सुधारने में बहुत अहम किरदार अदा किया। दोस्तों सन 1914 ये वो वक्त था जब दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार का आगाज हुआ। यही वो वाकया था जिसने अमेरिका की किस्मत को 4 चांद लगा दिए। दोस्तों आपको बताते चले, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक दुनिया की सबसे बड़ी मिल्स और फैक्ट्रीज यूरोप में थी और दुनिया भर में माल की सप्लाई यूरोप से ही की जाती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तमाम यूरोपियन कंट्रीज बदहाली और तबाही का शिकार हो गए, तमाम फैक्ट्रीज तबाह हो गई और दुनिया भर को यूरोप से माल की सप्लाई बंद हो गई। यूं यूरोप का आलमी मार्केट से असर व रसूख खत्म हो गया। तमाम कारोबार जो यूरोप में खत्म हो गए थे अमेरिका में शुरू हो गए और यूं आलमी मार्केट में अमेरिका की धाक बैठ गई। यूरोप समेत दुनिया भर में माल की सप्लाई अमेरिका से की जाने लगी। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद चंद दहाइयों में अमेरिका की इकोनॉमी ने खूब तरक्की की, लेकिन अमेरिका किसी इंटरनेशनल मामले में सामने नहीं आया और खुद को न्यूट्रल रखा। दोस्तों सन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार का आगाज हुआ, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान का ग्रैंड अलायंस था, जिन्होंने दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की ईंट से ईंट बजा दी। जर्मनी ने लंदन पर बमबारी करके लंदन का हुलिया बिगाड़ दिया। लंदन तबाही और बर्बादी का शिकार हो गया, लेकिन अब तक अमेरिका ने खुद को इस जंग से अलग रखा हुआ था। यूनाइटेड किंगडम की जानब से सरतोड़ कोशिशें की गई। अमेरिका इस जंग में कूदे, लेकिन अमेरिका इस जंग से दूर रहा। फिर होता यूं है दोस्तों, जापानीज ने बिना अनाउंसमेंट के अचानक अमेरिकन रियासत हवाई के करीब एक पोर्ट पर अटैक कर दिया, जहां अमेरिकन की एक बहुत बड़ी नेवी बेस थी। यूं अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार में कूद पड़ा और जंग का पासा पलट दिया। अमेरिका ने जर्मनी, इटली और जापान की ईंट से ईंट बजा दी। इस वक्त के बाद अमेरिका इंटरनेशनल मामलात में खुलकर सामने आया, लेकिन इसके बाद तकरीबन 40-45 बरस तक सोवियत यूनियन अमेरिका के मद्दे मुकाबिल ताकत के तौर पर खड़ा रहा। अमेरिका ने सरतोड़ कोशिशें की कि सोवियत यूनियन को नीच दिखाया जा सके। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तरफ से सोवियत यूनियन के खिलाफ कोशिशें की जा रही थी कि सोवियत यूनियन साइंस में भी बाजी ले गया और दुनिया का सबसे पहला एस्ट्रोनॉट रशिया ने खला में भेजा। फिर हुआ यूं कि रशिया से सबसे बड़ी हमाकत हुई
اور انہوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغان قوم اور سوویت یونین مد مقابل کے طور پر سامنے آ گئے اور ساتھ ہی سوویت یونین کی اکانومی تباہی کا شکار ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ کے پاس گولڈن ٹائم تھا کہ سوویت یونین کو تباہی کا شکار کیا جائے۔ امریکہ نے افغان مجاہدین کو اربوں ڈالرز اور جدید ہتھیار فراہم کیے، یہاں تک کہ امریکہ نے افغان مجاہدین کو اسٹنگر میزائل تک فراہم کر دیے۔ امریکہ نے افغان مجاہدین کو ہیرو قرار دیا۔ سن 1950 سے 1970 تک کی دہائی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ جاری رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں دو سپر پاورز تھیں، امریکہ اور سوویت یونین۔ امریکہ ہر قیمت پر سوویت یونین کو توڑنا چاہتا تھا، سوویت یونین کی اکانومی کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا اگر سوویت یونین کا ایشین ریجن میں اثر و رسوخ قائم ہو گیا، کیونکہ سوویت یونین کا اگلا ٹارگٹ بحیرہ عرب تھا۔ رشیا بحیرہ عرب کے تھرو دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ کو اپنے انڈر کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ نے اس خطرے کو بھانپ لیا۔ اگر سوویت یونین نے بحیرہ عرب کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر لی تو مستقبل میں امریکہ کا سپر پاور کا سٹیٹس داؤ پر لگ جائے گا۔ امریکہ نے کمال مہارت سے افغان مجاہدین کا استعمال کیا، انہیں بھرپور مالی معاونت اور اسلحہ فراہم کیا اور افغان مجاہدین کے ہاتھوں سوویت یونین کو شکست دلوائی۔ سوویت یونین کی اکانومی بدحالی کا شکار ہو گئی اور سوویت یونین ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کے نتیجے میں امریکہ کو سپریم پاور آف ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔